नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जालौन, जौनपुर और लखीमपुर की खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जालौन के रामपुरा में बाढ़ के पानी से घिरे गांव में फंसी प्रसव पीड़िता को स्टीमर द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुरा पहुंचाने पर ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों की जमकर तारीफ की। रामपुरा थाना अंतर्गत नदिया पार के दर्जन भर गांव पानी से घिरे होने के कारण संपूर्ण सुविधाओं व व्यवस्थाओं को अलग थलग पड़ गए हैं। ग्रामीणों के भोजन एवं जीवन की रक्षा के लिए जिलाधिकारी माधोगढ़, शालिग्राम क्षेत्राधिकारी साजदा नसरीन, थाना प्रभारी रामपुरा इंस्पेक्टर जेपी पाल अपने सहयोगियों के साथ स्टीमर से नदिया पार के गाँव में जीवन रक्षा व भोजन पानी वितरण के लिए दिन रात भ्रमण कर रहे हैं। तो किस हालत में थी? देखिए, हम लोग वो जो बाढ़ प्रभावित को रेस्क्यू वो राहत सामग्री बांट रहे थे, उसी दौरान एक कॉल आई है हम लोगों को कि इनकी डिलीवरी होना है। तो हम लोगों ने अन्य जगह में वो करके तब छोड़ के तत्काल इनके यहाँ मूव किया। हम लोग गए, पहुँचे इनके गांव और चूँकि इनकी डिलीवरी का टाइम था तो हम लोग उस नाव में, हम लोग आदमी की नाव थी, उसी में नाव में इनको बिठाया और उनकी जो आशा वगैरह थी और उनके घर के लोग उनको बिठा के और नाव के किनारे रामपुरा लाए। उससे फिर एम्बुलेंस से हम लोगों के द्वारा इसको घर भिजवा दिया गया, अस्पताल सेंटर भिजवाया गया। ग्राम सदपुरा की महिला है ये? जी जी जी। क्या बजे की घटना होगी ये? हाँ, सुबह 8 बजे के आसपास। अच्छा, सूचना के तत्काल बाद आप कितने देर बाद पहुंच गए वहाँ गाँव? हम लोग चूँकि जो टाइम लगा हो, हम लोग को रास्ते में थे हम लोग। तो जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता निखिल तिवारी की रिपोर्ट। कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त कराने की मांग को लेकर शाहगंज नगर पालिका अध्यक्ष गीता जायसवाल व अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रदीप जायसवाल व तमाम सभासद के साथ ही बीजेपी मंडल अध्यक्ष सुनील अग्रहरी ने संपूर्ण समाधान दिवस पर जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया। आज आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया है संपूर्ण समाधान दिवस, क्या है पूरा? आज हम लोगों ने महिला अस्पताल में जो दुर्व्यवस्थाएं हैं उसके संदर्भ में माननीय जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि उसमें सुधार किया जाए, उसमें महिला चिकित्सक का नियुक्ति हो और उसमें जो मेडिकल स्टाफ हैं उसमें लोगों की नियुक्ति हो और मुख्य पुरुष चिकित्सालय में एक बाल रोग विशेषज्ञ यहाँ नियुक्त किए जाए और जो कोरोना का वैक्सीन यहाँ बहुत मारामारी है, यहाँ भीड़ रहती है, उसकी क्षमता भी बढ़ाई जाए। महिला चिकित्सालय की हालत का है जो है बदहाल है, वहाँ पे उसके संदर्भ में भी हम लोगों ने उसमें ज्ञापन में लिखा हुआ है कि डीएम साहब के आश्वासन है कि मैं सीएमओ से बात कर इस पर जल्दी से जल्दी निस्तारण कराने का प्रयास करूंगा। सुनील अग्रहरी टप्पू, मैं सभासद और मंडल अध्यक्ष भाजपा सागर। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज में स्थानीय तहसील प्रांगण के मीटिंग हॉल में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें कुल 81 प्रार्थना पत्र पड़े, जिसमें से मौके पर 15 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया। बाकी का जल्द निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र सौंपा गया और जिलाधिकारी ने त्वरित कार्यवाही करने का निर्देश दिया। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज के सीमा से सटे अनवर पब्लिक स्कूल गोदना आजमगढ़ व शहर के पक्का पोखरा के पास स्थित सेंट डेविड स्कूल ने संयुक्त रूप से अपने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट छात्र छात्राओं को हुआ स्कूल के टॉपर छात्र छात्राओं का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम सेंट डेविड स्कूल पर अभिभावकों की उपस्थिति में किया गया। अनवर पब्लिक स्कूल डायरेक्टर डॉक्टर सोराब सिद्दीकी व सेंट डेविड स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर रईस अहमद खान ने मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी डॉक्टर अनवर खान के कर कमलों द्वारा सभी टॉपर्स को सम्मानित किया गया। खुशी तिवारी, मैंने अभी सेंट डेविड स्कूल से 10 पास आउट किया है। इस स्कूल में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ टीचर्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, मेरे सारे डाउट्स को क्लियर किया है और मैं अपने टीचर्स को लॉट्स ऑफ थैंक्स कहना चाहती हूँ और अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को एक और चीज़ के लिए थैंक्स करना चाहती हूँ। बस इस लॉकडाउन में हमें बहुत मोटिवेट। सबसे पहले तो मैं इस विद्यालय के टीचर जो प्रिंसिपल साहब, मैनेजर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमने जब कोई भी शिकायत लाई है इसका समाधान इन्होंने किया है। आज उसी समाधान का जो है नतीजा है कि आज हमारी बच्ची पहला स्थान लाई। हम इस विद्यालय के परिवार को धन्यवाद देना चाहते हैं। जैसा कि कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल में बहुत विषम परिस्थिति थी, तो किस तरह की परेशानियों का आपको सामना पड़ा, किस तरह विद्यालय का आपको सहयोग मिला? कोरोना काल में तो परेशानियों का
अधिक से अधिक जो है सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी कठिनाइयों का सामना करते हुए जो हमारी बच्ची मेहनत की है, हमने जो गाइडेंस दिया है, आज उसी का नतीजा है कि हमारी बच्ची इस स्थान पर आई। आपको विद्यालय से किस तरह सहयोग मिला इन परिस्थितियों में, जबकि बहुत विपरीत परिस्थितियाँ थी? विपरीत परिस्थितियाँ होते हुए भी विद्यालय हमें बहुत सपोर्ट किया है। हम विद्यालय का धन्यवाद देते हैं बार बार। अगर ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहा बच्चों को तो हम भविष्य में बच्चे और भी अचीव कर सकते हैं। कि आप यहाँ पे चीफ गेस्ट बन के आए हैं विद्यालय में, और विद्यालय के रिजल्ट्स आपने देखा, और जिस हिसाब से कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में बच्चों ने परफॉर्मेंस किया है, इसके बारे में क्या कहना आपका? मैं सबसे पहले तो मैं दोनों मैनेजर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों के साथ एकदम परिवार की तरह लगे रहते हैं, जो उनकी समस्याओं को सॉल्व करते हैं, उनके भविष्य को देखते हुए उनका काम करते हैं। और ये बच्चे अब जो अपनी कड़ी मेहनत से इस कोरोना काल में भी सारे साधन बंद होने के बाद भी बहुत अच्छा रिजल्ट लाए, उनके लिए मैं बहुत उनको बधाई देता हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। और सबसे पहले तो जो आगे जाने वाले बच्चे हैं वो इसी तरह अपना प्रयास जारी रखें ताकि आगे भविष्य में कुछ बनकर निकले। जैसे कि आप पेशे से डॉक्टर हैं, अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, ऐसे में आप जो है कि यहाँ के विद्यालय परिवार के यहाँ के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि ये विद्यालय परिवार से जुड़े रहें और अपनी समस्या को बताएं। मुझे यकीन है कि ये जो दोनों विद्यालय वो उनकी समस्याओं को ज़रूर सॉल्व करेंगे, कि दोनों इतने जुड़े रहते हैं अपने बच्चों के साथ। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जनपद लखीमपुर खीरी के थाना संपूर्णा नगर के क्षेत्र के ग्राम गोविंद नगर में सशस्त्र सीमा बल के द्वारा ग्राम गोविंद नगर में वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। 39वीं वाहिनी के शस्त्र सीमा बल के ए कंपनी शारदापुरी के AOR गोविंद नगर के प्राथमिक विद्यालय व कृषक जूनियर हाई स्कूल गोविंद नगर में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें 200 पौधे का वृक्षारोपण किया, जिसमें मौजूद SSB तथा गोविंद नगर खजुरिया व कमलापुर के प्रधान व कृषक जूनियर हाई स्कूल गोविंद व प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य भी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी से सीनू संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। मामला बुलंदशहर का है, जहां एक दरोगा महिला फरियादी से गाली गलौज करता दिखाई दे रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दरोगा महिला को धमकाता हुआ साफ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में जो दरोगा दिखाई दे रहा है वो अखिलेश पाठक हैं, जो बुलंदशहर कोतवाली देहात की भूड़ चौकी का प्रभारी है। थाना कोतवाली देहात के भूड़ चौकी इंचार्ज अखिलेश पाठक द्वारा पब्लिक के सामने चौकी में बैठकर सिगरेट पीने व एक महिला से अभद्र तरीके से बात किए जाने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर द्वारा तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया है। थाना कोतवाली देहात के भूड़ चौकी इंचार्ज अखिलेश पाठक द्वारा चौकी में बैठ करके सिगरेट पीने पब्लिक के सामने व एक पीड़िता के साथ अपमानजनक और दुर्व्यवहारपूर्ण आचरण करने के कारण तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है और इस प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी नगर को दी है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह लोधी की रिपोर्ट। सिकंदराबाद क्षेत्र के दनकौर रोड पर बने पुलिस चेक पोस्ट का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। थाना सिकंदरा से संबंधित एक वायरल वीडियो जिसमें मुख्य आरक्षी रामकुमार एवं आरक्षी पंकज ट्रकों से अवैध वसूली करते दिख रहे हैं। उक्त प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर द्वारा उपरोक्त दोनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने व चौकी प्रभारी दादरी गेट थाना सिकंदराबाद कुलदीप सिंह को लाइन हाजिर किया गया। कल थाना सिकंदराबाद से संबंधित एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दो पुलिस की वर्दी में मौजूद कर्मचारियों के द्वारा ट्रकों को रोक करके वसूली करने के तथ्य दिखाई दे रहे थे। इस प्रकरण में जांच कराई गई। जांच करने से पाया गया कि हेड कांस्टेबल रामकुमार व कांस्टेबल पंकज के द्वारा यह कृत्य किया जा रहा था। तत्काल प्रभाव से दोनों को निलंबित कर दिया गया है तथा दादरी गेट चौकी इंचार्ज कुलदीप सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है, जिनका दायित्व था कि इस तरह के कार्य से कर्मचारियों को विरत रखते, लेकिन उनके द्वारा पर्यवेक्षणहीनता और पर्यवेक्षण में शिथिलता के कारण उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह लोधी की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में 5 दिन से घर से गायब युवक का शव आम के बाग में फांसी के फंदे पर लटका मिला। मानसिक रोगी बताया जा रहा है युवक सुंदर। पुलिस ने मौके पर पहुंच शव पेट से उतरवा कर पोस्टमार्टम को भेजा। क्या नाम है आपका? मुकेश। मुकेश जी, क्या घटना हुई है यहाँ पे, क्या मामला है? आज ये कई 4-5 दिन से दिमाग चल रहा था, घर से लापता। कौन थे? मेरा भाई है सुंदर। अच्छा,
तो ऐसा क्यों प्रतीत होता है, क्या प्रतीत होता है कि इन्होंने क्यों सुसाइड किया, क्या पूरा मामला था? जब माइंड डेट की कमी है, दिमाग चल रहा है, उसी की वजह से। पर ये नहीं है, मजदूरी करता था, खाता कमाता था। आपको और कोई कारण तो नहीं लगता? नहीं जी, और कोई कारण। तो कहाँ आके इन्होंने सुसाइड क्योंकि किया हमें है? जानकारी है कि दिमाग चलने की। पिछले साल भी हमने इसका इलाज करवाया, रातों ढूंढते बोले जरूर ये दोबारा। कब से घर से निकले हुए थे? 5 दिन हो गए जी। कहाँ पे आके इन्होंने सुसाइड किया, किस तरह से? अब तो हमारे सामने है बाग में। कहाँ है आम का बाग ये? आम का बाग टूटेटा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम छपरावत के रहने वाले हैं। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह लोधी की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के कार्यकर्ताओं ने सभा का आयोजन किया। इस दौरान सभी किसान कार्यकर्ता एकजुट हुए। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अम्बावता व प्रदेश अध्यक्ष पवन तेवतिया द्वारा सभा में आए सभी किसान कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई। सभी कार्यकर्ताओं ने सरकार का विरोध जताते हुए कहा कि ये सरकार किसान व आम जनता के विरोध में है। क्यों नहीं जा रहे, क्या बात है? सरकार तो कह ही रही है, पिछले 7-8 साल से कह रही है, लेकिन बात करने किससे जाएं? जब दरवाजे पे बैठे हुए, दरवाजा खोलें, सरकार ही आ जाए बाहर, चलो हम नहीं जा रहे। अगर आपका प्रश्न है कि हम मिलने क्यों नहीं जा रहे, हम तो मिलने जाने के लिए तैयार हैं। हम वहाँ संसद पे बैठे हैं, जो अपना जंतर मंतर पे संसद लगा के बैठे हैं दरवाजे पे, तो वही उठ के आ जाएं। और ये मूंछों की लड़ाई है इस टाइम। तो सच्चाई ये है कि सांप के मुंह में कांच की बोतल फंसी हुई है, ना वो बाहर निकल रही है ना वो अंदर जा रही है। हम तो कह रहे हैं आप इसको सस्पेंड कर दो, 2-3 साल के लिए सस्पेंड कर दो। 2-3 साल बाद में जब कोई नई सरकार आएगी वो इसको हाथ ही नहीं लगाएगी। एमएसपी पे गारंटी दे दो। क्या रणनीति बनाई है? रणनीति तो अब ये है कि जी 18 तारीख में जिला मुख्यालय पे प्रोग्राम है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावता जी आ रहे हैं यहाँ पे, और जो संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान होगा, संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पे जो 40 लोगों की कमेटी है उसके हिसाब से वो किया जाएगा। बाकी ये तो मेरे व्यक्तिगत मत थे, मेरे खुद के, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ये तो जो बड़े शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा वो किया जाएगा। नमस्कार करता हूँ अपने पत्रकार बंधुओं का। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार से लड़ाई नहीं है। सरकार के हम वोटर हैं, हम सरकार को वोट देते हैं। जब किसान की बारी आती है फसल की, तो फसल के नहीं रेट देते हैं। कहीं तो हरियाणा के धान बिकेंगे 3200 रुपया, तो यहाँ बिकेंगे 1800 रुपया। जब हमारा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है, वे सोचे किसान के बारे में। आज किसान जो सड़कों पर डोल रहा है भटकता हुआ दर, तो उसके लिए ये सरकार सोचनी चाहिए। एमएसपी है, जो हमारी एमएसपी लागू लिख के क्यों नहीं देती है सरकार? कोई इसमें कुछ 3 साल के लिए कह रहे, 3 साल में क्या लिख के दे दो किसान वापसी हट जाएंगे, अपने घर जावे किसान। किसान कहाँ राजी हो रहे सड़क पर लौटने के लिए? किसान अपने खेत छोड़ के, अपने बच्चे का छोड़ के, अपने बीवी के छोड़ के आज सड़कों पर भटक रहे हैं। तो सरकार की बहुत बड़ी वो है। ये 4 विषय क्या आया? हमारे 4 विषय देखो, हमारी जो पंचायत है, हमारी 18 तारीख को बहुत बड़ी महापंचायत होने वाली है यहाँ में बुलंदशहर में डीएम कार्यालय पे। वो समस्या ये, हमारी जो समस्या है, किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। दूसरी मांग हमारी ये है, किसान को 6 महीना का बिजली का बिल माफ होना चाहिए। तीसरी मांग हमारी है, जो किसान के बच्चे या कोई जमींदार के बच्चे, किसी के भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल की 6 महीना की फीस माफ होनी चाहिए। एक जो बुढ़ापा पेंशन है, ये हरियाणा में 2500 रुपये मिलती है, 3000 मिलती है। दिल्ली में, हमारे उत्तर प्रदेश में 500-600 रुपये मिलती है। प्रधानमंत्री हमारा एक है, तो ये भी सरकार सोचे उत्तर प्रदेश को भी इतनी तनख्वाह देवे। 6000 रुपया हमारी 5000 की पेंशन मांगने की हमारी उम्मीद है। हम पत्रकार बंधुओं से हम गुजारिश करते हैं कि ये सरकार को बतावे कि एक समान जो पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन, एक समान देना। उत्पीड़न पत्रकारों का है, उत्पीड़न जो हो रहा था पत्रकारों, उत्पीड़न हो रहा है। किसान देखो, किसानों के साथ में तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है, पत्रकारों का भी हो रहा है। पत्रकारों का कहीं नहीं सुन रहे। जो अच्छे पत्रकार है, इसमें सब है। किसान के बेटे को किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई नहीं लड़ रहा है। तो ऐसी जो पत्रकार, अच्छे पत्रकार है, पत्रकार ने तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ते हैं। किसान के बेटे हैं, इनके लिए जो उत्पीड़न हो रहा है उसको सरकार सुने, इनकी बात को बिल्कुल संज्ञान में लेके इनका बिल्कुल संज्ञान में कदम उठाए। सरकार के लिए क्या कहना है?
सरकार के लिए सरकार अच्छी सरकार नहीं है। ये तो 2022 में जो किसान ये धड़ भटक रहे हैं, 2022 में बताएंगे किसान कि ये सरकार अच्छी है या बुरी है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता रविंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट। निफ्टेक ग्लोबल कंपनी के मालिक के घर ढोल नगाड़ा बजवाकर पुलिस ने चिपकाया कुर्की का नोटिस। निफ्टेक ग्लोबल कंपनी के मालिक अशोक चौहान पर आरोप है कि उन्होंने 18 माह में लोगों को धन दोगुना करने का लालच देकर आम आदमी से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की। निफ्टेक ग्लोबल कंपनी के मालिक ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया था। निवेशकों ने बुलंदशहर के थाना नरसेना व हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ में दर्जन भर मुकदमे दर्ज कराए थे। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता विकास त्यागी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।